Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में। एंड आज का हमारा सेशन इट इज द क्लास 10th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड एंड चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे इट इज द समरी क्लास and summary of the chapter Me and the Ecology Bit written by जॉन लेक्सो। फ्रेंड्स, आज के हमारे चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसको लिखे हैं इट्स स्पीकर नेम इज जॉन लेक्सो। एंड टुडे we will discuss the summary in Hindi and in English about the chapter. Our previous session it was completely for the introduction class and I introduced about the author John Lexo and the objective of the topic me and the ecology bit. फ्रेंड्स, कल के हम जो चैप्टर में हमारा जो क्लासेस हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन क्लास। एंड इंट्रोडक्शन क्लास में हमने लेखक का इंट्रोडक्शन जाना था एंड लेखक ने जो टाइटल सिलेक्ट किया है, जो टाइटल चुना है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इस टाइटल को लिखने के पीछे क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था। इन दोनों बातों का हमने अपने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लासेस में जिक्र किया था। एंड टुडे इट इज द समरी क्लास एंड समरी इन हिंदी, हिंदी में सारांश एंड अंग्रेजी में सारांश। So friends, this is the chapter number 2 from the book Panorama part 2 for BSEB बिहार बोर्ड। एंड इस चैप्टर में जॉन लेक्सो के द्वारा लगभग 4 to 5 पेजेस लिखे गए हैं। लगभग 4 से 5 पेज में यह चैप्टर लिखी गई है। एंड कल जैसा मैंने बताया था, जॉन लेक्सो के द्वारा पारिस्थितिक कार्य के बारे में जिक्र किया गया है। इसका हिंदी देखेंगे अगर, द हिंदी मीनिंग ऑफ द टाइटल मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिक कार्य, इट मीन्स मुझ में और आसपास के वातावरण के कार्यों के बीच में एक रिलेशन शो कर रहा है। यहां पर ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने चैप्टर के माध्यम से कि आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उस वातावरण के साथ आपका रिलेशन किस तरह से होना चाहिए, आपका कार्य कैसा रहना चाहिए कि आपका जो सराउंडिंग्स है, आपका जो वातावरण हो वो नीट एंड क्लीन हो, पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन का कोई वहां पर चांस नहीं हो। तो कैसा कार्य होना चाहिए मेरे द्वारा, आपके द्वारा, या फिर हम मानव के द्वारा, हम जिस इकोलॉजी सिस्टम में रहते हैं उस सराउंडिंग्स में हम कुछ ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारा सराउंडिंग्स, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाए, प्रदूषित हो जाए। सो फ्रेंड्स, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिक कार्य, इसका सारांश सबसे पहले हिंदी में चलते हैं। पहले हिंदी में जानते हैं कि जॉन लेक्सो क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। जॉन लेक्सो अपने चैप्टर जिसका नाम मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसके माध्यम से कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मानव अथवा हम जो भी जिस समाज में रहते हैं उस समाज के पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार हमें अपना कार्य करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य से वातावरण को हानि न पहुंचे, वातावरण प्रदूषित न हो, वातावरण दूषित न हो, क्योंकि अगर वातावरण प्रदूषित हो गया, हमारा इकोलॉजी सिस्टम अगर खराब हो गया तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा। इस चैप्टर में जो कैरेक्टर नेम दिया गया है जॉन लेक्सो का, वह नेम है जिम। जॉन लेक्सो अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में प्ले कर रहे हैं और उस कैरेक्टर का नाम है, उस पात्र का नाम है जिम। एक्चुअली जिम जिस कॉलोनी में रहता है,
जिस सराउंडिंग्स में, जिस सोसाइटी में रहता है, वह आसपास के कुछ लोगों से मिल करके यह जानने की कोशिश करता है कि आप लोग इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सराउंडिंग्स के लिए, उसके फेवर में कौन कौन से अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक दिन जिम जिम अर्थात जॉन लेक्सो यहां पर जिम बना हुआ है उस कैरेक्टर में। एक दिन वह अपने एक पड़ोसी विलियम्स के घर जाता है। वहां पर जाकर देखता है कि विलियम्स जो है, जो महिला है, वो कुछ पत्ते और कुछ पेपर और कुछ और कूड़े लेकर के और माचिस जला करके उसको खुले में जला रही हैं। जिम ऑब्जेक्शन डालता है, विरोध करता है कि आप इस तरह से न जलाएं, इस तरह से जलाएंगे धुआं से हमारा सराउंडिंग्स, हमारा इकोलॉजी सिस्टम प्रदूषित हो जाएगा। आप इन सभी को छोटा सा मिट्टी का जगह खोद के उसके अंदर डालकर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दे, ये कंपोस्ट बन जाएगा कुछ दिनों के बाद, और ये ना सराउंडिंग्स को दूषित करेगा और ना हमारे लाइफ को। तो इस प्रकार से जिम जो है अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में लगभग लोगों से उनकी राय जानता है, उनके यहां पहुंच करके देखता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से वो एक नेक्स्ट अपने पड़ोसी जॉनसन के घर जाता है। जॉनसन जो है पोस्ट ऑफिस जाने के लिए अपने 4 व्हीलर का प्रयोग करते हैं। जिम ऑब्जेक्शन करता है, विरोध करता है कि जिस काम को आप पैदल पैदल जा करके और कर सकते हैं, वहां पर आप मोटर कार लेकर जा रहे हैं, वो धुआं छोड़ेगी, हमारा सराउंडिंग्स पोल्यूट करेगी, गैस की बर्बादी होगी, इसे तो हमारा इकोलॉजी सिस्टम जो होगा खराब होगा। क्यों ना हम पैदल चले जाएं, पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, एक्सरसाइज होता है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो इस तरह के बहुत से बातों का जिक्र जिम के द्वारा इस चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट के माध्यम से बताया गया है। ऑथर जॉन लेक्सो यह जानना चाहता है कि हम जिस वातावरण में जहां पर रह रहे हैं, हम कुछ ऐसा वर्क न करें जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट और हमारा सराउंडिंग्स, हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है वह खराब हो जाए, हमारे कार्यों के बदौलत वह बर्बाद हो जाए, प्रदूषित हो जाए। एंड इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमको, आपको सभी लोगों को अवेयरनेस, एक जागरूकता फैला रहा है कि अभी अपने समाज में, अपने सोसाइटी में कुछ इस तरह का कार्य न करें जिससे कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वह खराब हो जाए, हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोलॉजी जो बीट है, पारिस्थितिक जो कार्य है, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वह खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, और इसका बहुत बैड इफेक्ट हमारे अपने लाइफ पर भी पड़ता है। फ्रेंड्स, जब आप रीडिंग करेंगे इस चैप्टर का मी एंड द इकोलॉजी बीट रिटन बाय जॉन लेक्सो, आप जब इसको पढ़ेंगे, 1 by 1 रीडिंग करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि मैंने जो बातें हिंदी में एकदम सटीक एंड आसान ढंग से आप सभी के सामने रख रहा हूं, यही बातों का जिक्र जॉन लेक्सो के द्वारा मी एंड द इकोलॉजी बीट के माध्यम से कहा गया है, बताया गया है। एक्चुअली सारांश को पहले हिंदी में जानेंगे, समझेंगे, और उसके बाद उसको अंग्रेजी में डील करेंगे। यही तो तरीका है समझने का, लिखने का। क्योंकि आपके एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर में होंगे उसमें आपको तो इंग्लिश में ही समरी लिखना होता है, लेकिन पहले हिंदी में जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में। तो आज का चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश पेपर क्लास 10th बिहार बोर्ड का, जिसका नाम मी एंड द इकोलॉजी बीट में जॉन लेक्सो के द्वारा इन्हीं सारी बातों का जिक्र किया गया है, जिसको मैंने आप सभी के रखा एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। आप भी, हम भी उस तरह के कार्य न करें जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित कर दे, नष्ट कर दे, हानि पहुंचा दे। हमें भी नीट एंड क्लीन वर्क करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स को सुंदर रखे एंड काफी हेल्दी रखे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं द समरी इन इंग्लिश।
इंग्लिश में सारांश को आप समझते हैं। हिंदी में समझने के बाद, द चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट, इट वॉज रिटन बाई ए ग्रेट ऑथर ऑफ अमेरिका, John Lexo. John Lexo was born in the year of 1931 in America. He wrote many books, especially he wrote books for children. Today, in the present chapter, Me and the Ecology Bit, John Lexo has articulated how to survive our natural habitats, how to survive our ecology system. He advises everyone not to do such works which bad effect destroys our natural habitats, our ecology system. Author says that all of us should think about our environment, our social habitats. It is the gift of the nature, it is the gift of the God, and we should not destroy it. We do a lots of work from morning to evening, and some works emits bad effect, and it is very harmful for our natural habitats, for our ecology system. John Lexo says to the common people, and especially in the society where he lives, he meets everyone and he advises everyone to do the clean work for your environments, for your society, for your surroundings. We should not emit pollutants elements with the help of our work, because pollutants elements gets pollution, and it's increasing pollutions around our habitats, around our society. The character name of John Lexo in the chapter is Jim. Jim, it is the name of the author in the chapter. Jim actually moves here and there in his society and meets everyone, and he watches that who is doing the positive work for our ecology system. He says that it is the responsibility of everyone to think about our ecology bit. It is not the work of a single person. It is the demand of the time. It is the modern age. We should think our further life. We should think about our further generation, and unless we make our surroundings neat and clean, we cannot survive in the coming time. So it is the demand that in the which society we survive, we should do neat and clean work. We should not do such works which makes a bad effect, which will be harmful for the ecology system. Friends, John Lexo actually spreads the awareness to protect, to preserve our natural habitats, our ecology system. We should preserve and we should conserve. It is the demand, and unless we do such type of work, we cannot survive in the surroundings, we cannot survive in the society. So really, through the chapter Me and the Ecology Bit, the author John Lexo has spreaded a awareness among the people of our society, not our society, in the country of this globe. And it is the responsibility of each and every country of this earth to make clean and fresh ecology system with the help of positive works. So friends, this is the summary in English. आज के हमारे इस सेशन में, समरी क्लास में, सारांश हिंदी में एंड सारांश अंग्रेजी में 1 by 1 आप सभी के सामने मैंने रखा एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। उम्मीद है
आप अपने घर बैठे अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमपीएस मोटिवेटर्स। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी को और फिट करें। यह मेरा वादा है आपसे। इसलिए एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से ए टू जेड क्लासेस के लिए वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं। आशा करते हैं आप लाभान्वित होंगे। आप देखते रहें एमपीएस मोटिवेटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर क्लास 10th। टिल देन, थैंक यू very much।